नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर लिया है तथा कुछ उनकी सहायक नदियों को भी देखा। अब देखते हैं अगले टॉपिक में उत्तर प्रदेश की सिंचाई सिंचाई परियोजना। आइए सिंचाई पे चर्चा करते हैं। जो यह सिंचाई है दोस्तों, यह राज्य सूची का विषय है। कृषि भी राज्य सूची का विषय है। सिंचाई राज्य सूची का विषय है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम सिंचाई कार्यक्रम 1823 में सहारनपुर में खोला गया। सर्वप्रथम सिंचाई कार्यक्रम 1823 में ही सहारनपुर में खोला गया। कृषि कार्य में मृदा को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराकर उसमें जल की मात्रा बढ़ाना ही सिंचाई है। कृषि कार्य में मृदा को कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराकर उसमें जल की मात्रा बढ़ाना ही सिंचाई कहलाता है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई सबसे ज्यादा किससे होती है, किससे नहीं होती, आइए देखते हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई नलकूप से होता है। नलकूप से यानी जिसे बोरिंग या ट्यूबवेल कहते हैं। लगभग सबसे ज्यादा 74.9% सिंचाई इसी नलकूप के माध्यम से होती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में कुआं, लगभग 8.8%। तीसरा है नहर से सिंचाई, 15.2% लगभग। तालाब या झील से 0.5%। अन्य 0.6%। सबसे ज्यादा नलकूप से, फिर नहर से, फिर कुआं से, फिर अन्य से, फिर तालाब से, झील से। आइए देखते हैं जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र किसे कहते हैं। शुद्ध सिंचित क्षेत्र किसे कहते हैं? एक वर्ष में किसी भी संसाधन में कम से कम एक बार सिंचित क्षेत्र हो, वही शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। एक वर्ष में किसी भी संसाधन से कम एक बार जिसकी सिंचाई की जाए। सकल संचित क्षेत्र एक वर्ष में विभिन्न फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र का योग सकल सिंचित क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद सिंचाई क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सिंचाई क्षेत्र कहलाता है। यह सिंचाई क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सिंचित क्षेत्र 86.7% है, जो बोए गए क्षेत्र पर से लिया जाता है। सिंचित क्षेत्र 86.7% है, लगभग 87% है सिंचित क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता के कारण सिंचाई में भी क्षेत्रीय विविधता पाई जाती है। जिससे पश्चिमी क्षेत्र में 96.8% सिंचाई, मध्य क्षेत्र में 87.7%, पूर्वी क्षेत्रों में 82.5%, बुंदेलखंड क्षेत्र में 62.4%। यही है क्षेत्रीय विविधता सिंचाई से संबंधित। सिंचाई के लिए सतही एवं भूमिगत जल दोनों का प्रयोग करते हैं। सतही जल के अंतर्गत जैसे नहरें, झील और तालाब आते हैं। भूमिगत जल के लिए नलकूप और कुआं आते हैं। एक नोट है, तो नोट प्रतापगढ़
अपने भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रयोग करता है? प्रतापगढ़ जो जिला है दोस्तों, प्रतापगढ़ जिला। सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना पे चर्चा करते हैं। कुछ सिंचाई परियोजनाएं हैं। बृहद परियोजना के अंतर्गत आते हैं बांध और नहरें। मध्यम परियोजना के अंतर्गत आते हैं दोस्तों छोटी नहरें। और लघु परियोजना के अंतर्गत आते हैं नलकूप, कुआं, तालाब और झील। तो आइए एक एक परियोजना पे चर्चा करते हैं। कुआं, वेल, वेल मीन्स कुआं, कुआं पे चर्चा करते हैं। कुआं प्राचीन समय में सिंचाई हेतु कुआं का प्रयोग करते थे। पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी जगह यह सिंचाई कुएं से होती थी। गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में इसमें भूमिगत जल का प्रयोग करते हैं। नदी क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा होता है तो वहां कुआं सफल है। प्रयोग, रेहट का प्रयोग करके, रहगली का प्रयोग करके, बाल्टी, पंप, हैंडपंप आदि का प्रयोग करते हैं। यह गोंडा, बहराइच, बस्ती, सुल्तानपुर, पूर्वी आदि जगह पर इसका प्रयोग करके कुएं से सिंचाई की जाती है। नलकूप, देश एवं उत्तर प्रदेश में नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में नलकूप लोकप्रिय साधन है। सरकारी एवं निजी दोनों निजी नलकूप अधिक हैं। यदि सरकारी एवं निजी दोनों की बात की जाए तो निजी नलकूप अधिक हैं। सरल, सस्ता निजी स्वामित्व है और इसमें प्रबंधन आसान होता है। इसमें नलकूप में तालाब और झील दोस्तों देखते हैं। प्राचीन समय से इसका प्रयोग हो रहा है। तालाब झील का पहाड़ी क्षेत्र में प्रमुख साधन यह है। तालाब एवं झील पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा जल स्तर पर यह निर्भर है। एक यह निर्भर साधन है। बेड़ी और डकैची पंप का प्रयोग करके सिंचाई की जाती है। नाव की तरह यह छोटी छोटी बेड़ी होती है, इसी से ही यह सिंचाई होती है। जहां पर नहरें कम होती हैं, कुआं नहीं होती है, वहीं इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों नहरें। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में हिमालयी नदियां, सदा नीरा नदियां बहती हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली गई हैं। नहरों के विस्तार में तथा प्रबंधन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। नहरें, सर्वाधिक नहरें रायबरेली में हैं, लगभग 2843 नहरें। सबसे कम अमरोहा में हैं, 52 नहरें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में। आइए देखते हैं सिंचाई परियोजना में नहरें। नहरें में देखते हैं सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कमान क्षेत्र आता है लगभग 10,000 हेक्टेयर से लेकर के इससे अधिक भूमि की सिंचाई बांध बनाकर तथा नहरों से किया जाता है, जिसे बृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। कमान क्षेत्र जहां 2,000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि हो, वहां पर नहरों द्वारा सिंचाई किया जाता है, मध्य सिंचाई परियोजना के द्वारा। लेकिन बृहद में बांध से भी सिंचाई होती है, 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई।
लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जहां कमान क्षेत्र 2000 हेक्टेयर से कम हो भूमि हो, वहां नलकूप, कुआं, तालाब, झील आदि से सिंचाई होती है। तो दोस्तों, हमने बताया था आपको 1823 में सहारनपुर में पहला सिंचाई कार्यालय खोला गया। 1830 में पहली नहर पूर्वी यमुना नहर प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नहरों का घनत्व सर्वाधिक है। लंबाई के आधार पर सर्वाधिक नहरें रायबरेली, लंबाई के आधार पर सबसे कम नहरें अमरोहा। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में नलकूप भी सर्वाधिक हैं। प्रथम नलकूप मेरठ से प्रारंभ किया गया। आपको कमेंट में इसका सन बताना है, किस सन में, इसलिए मैं नोट्स बनाते समय छोड़ दिया। जो यह प्रथम नलकूप मेरठ से प्रारंभ किया गया था, आप बताइए किस सन में किया गया है। यदि आप सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। उत्तर प्रदेश नहरों से सिंचाई में प्रथम स्थान है। लगभग 75,000 किलोमीटर नहरें हैं। तो दोस्तों, मिलती हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, इसका जवाब जरूर देना दोस्तों।